नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम एक वीडियो में कवर करेंगे और ये वीडियोस आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक महा रिवीजन सीरीज के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल के साथ। भारत के प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज में हम फैक्ट्स कवर करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये उसी के लिए है कि डिटेल आप कर चुके हैं और अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लहोरादेव संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? आग। आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ कौन से काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ से मिला है? बुर्जहोम, कश्मीर। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? जिससे ये पता चलता है कि मानव कहाँ पर था सबसे पहले, तो वो उसमें मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है और वो कहाँ से मिला है? हथनौरा। हथनौरा कहाँ है आपका? होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, कई बार ये आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि ये प्लेस कहाँ है प्राचीन काल का। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वो भेड़ था। इसमें लोग बहुत गलत करके आते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर कुत्ता लगा के आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था। राग का टीला कहाँ से मिला था? संगनकल्लू, कर्नाटक। और मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में। पुरापाषाण युग के शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त कहाँ से हुए? भीमबेटका। कहाँ पर है? नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में। चलिए, नेक्स्ट है आपका हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के नामकरण किस किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता जो नाम था वो दिया था चार्ल्स मैनसन ने। सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया डॉक्टर रफीक मुगल ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तांबा। मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और ताम्र पाषाण युग को हमने क्या कहा? चालकोलिथिक युग या चालकोलिथिक एज। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? मृतकों का टीला। और अभी हमने देखा था राग के टीले कहाँ से मिले? संगनकल्लू, कर्नाटक से। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत, लरकाना जिले में। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कौन कौन सा साइट कहाँ पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसकी नगर योजन प्रणाली। ठीक है, अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो भवनों का निर्माण हुआ था, तो वो किससे किया गया था? पक्की ईंटों से। दक्षिण बलूचिस्तान में अब आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्थल हैं। अगर हम यहाँ ये भारत की बात करें, ठीक है, तो मेनली जो हमारे जगह मिलती है ये हमारा हो गया पाकिस्तान। तो अब बलूचिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या मिला आपका? सुतका गेंडोर जगह है, बालाकोट है, डाबरकोट है, सोतका को। इन सारी जगह में हड़प्पा के स्थल मिले हैं। अगर आप सिंध प्रांत की बात करेंगे तो सिंध प्रांत में क्या क्या मिलता है? कहाँ कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, चनहुदड़ो और अली मुराद। पंजाब प्रांत पाकिस्तान की बात करेंगे तो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, चकपुरवाने, जलीलपुर और डेरा इस्माइल खान। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, वो ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा था, या पश्चिमी कौन सा था, या उत्तरी कौन सा था, या दक्षिणी कौन सा था? तो सबसे उत्तरी जो है वो है मांडा, ये था आपका जम्मू में। अगर पूर्वी की बात करेगा तो ये आलमगीरपुर। ठीक है, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। ये था आपका चिनाब के किनारे। अगर दक्षिणी की बात करेंगे तो दायमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र। अब आप यूं भारत के नक्शे में देखेंगे तो आपको दायमाबाद सबसे दक्षिणी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो आप ये देखते हैं कि वो ज़्यादातर हमारे नॉर्दर्न रीजन से लेकर दक्कन तक ही है। ठीक है, जहाँ से दक्कन का पठार शुरू होता है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लिए जो दक्षिणी नगर था वो था दायमाबाद और सबसे पश्चिमी नगर था सुतका गेंडोर। ठीक है, तो सुतका गेंडोर अभी कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। तो ये आपके सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी नगर हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुजरात की खाड़ी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके खाड़ियों में गुजरात में कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी में आप कहते हैं सुरकोटदा और धौलावीरा, और खंबात की खाड़ी में है रंगपुर और लोथल। सिंधु सभ्यता में ईंटें प्रचलित थी, उनका आकार था 4:2:1। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की किसी भी मोहर पर ऊंट और घोड़े का अंकन नहीं था, और गाय का अंकन किसी भी मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति या मृद भांडों पर यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर नहीं था। ये गाय वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि इनमें से किस जानवर का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, लोथल से आपको क्या मिलता है? लोथल कहाँ पर है? सबसे पहले आपका खंबात की खाड़ी में है गुजरात में। क्या मिलता है वहाँ से? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पर जहाज वगैरह खड़े किए जाते हैं। ठीक है, बंदरगाह बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला? नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली और मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली। तो और इनसे क्या पता चलता है कि ये पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि शिव की। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिलता है एक श्रृंगी वाला जानवर, इसे यूनिकॉर्न भी मानते हैं कि शायद वो यूनिकॉर्न होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अंकन जो मिलता है वो मिलता है कुबड़ वाले बैल का। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता और कब उसकी खोज की गई है। तो सबसे पहले आपका हड़प्पा आ जाता है। कहाँ पर है ये? अभी वर्तमान स्थिति पंजाब पाकिस्तान में है। खोज करता है दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये सिंध पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। अच्छा, जो प्लेस एक जगह पे हैं उन्हें मैंने एक ही जगह पर रखा है, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे। जैसे कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, ये सारे सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, एनजी मजुमदार 1934। ठीक है, उसके बाद कोटदीजी फजल अहमद खान 1955। फिर सुतका गेंडोर आता है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अभी हमने देखा था सबसे पश्चिमी नगर है हड़प्पा सभ्यता का। इसकी खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने 1927। उसके बाद हम भारत की बात कर लेंगे तो ये रोपड़ जो है वो भारत वाला पंजाब है। इसकी की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953। मोस्टली ईयर मिलाने को नहीं आते हैं, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये स्थल है और ये इसके खोज करता है। ठीक है, उसके बाद मिथातल, राखीगढ़ी, बनावली, ये तीनों क्षेत्र हरियाणा में है। मिताथल के हैं सूरजभान, राखीगढ़ी के भी सूरजभान है। 68-69 में हुई है। बनावली के हैं RS बिष्ट, बनावली बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973। उसके बाद मांडा जम्मू, JP जोशी ने की है 1982। JP जोशी ने 2 और नगरों की भी खोज की है, उसे हम अभी आगे देखेंगे। और मांडा क्या है? सबसे उत्तरी नगर है। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं दायमाबाद। दायमाबाद अभी हमने देखा था सबसे दक्षिणी नगर है। BP बोपार्डिकर 1958 में की। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूर्वी। ठीक है, इसकी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अभी एक और हमने देखा था यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ये इनकी 1958 हुई। उसके बाद आता है आपका कालीबंगा, इसको कालीबंगन भी लिखते हैं। ठीक है, और इसकी राजस्थान में खोज हुई, BV लाल ने की थी 1961 में। उसके बाद आपका आता है लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये सारी जगह गुजरात से हैं। लोथल की SR राव ने 1954। और देखिए सुरकोटदा, धौलावीरा और मांडा, इन 3 जगह की खोज JP जोशी ने की है। उसके बाद रंगपुर गुजरात है, इसकी की थी MS वत्स ने 1931 से लेकर 53। अच्छा, उसके बाद इसकी कुछ समकालीन सभ्यताएं थी, वो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और अब तक जो भी सभ्यताएं मिली हैं वो कौन सी नदी के किनारे मिली हैं, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली थी दजला और फरात नदियों के बीच। मिस्र की मिली है नील के बीच, ठीक है, जिसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। भारत सिंधु, और चीन वांगहो या येलो रिवर, और इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट है ये हड़प्पा कालीन जो नगर हैं और वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको जिस तरीके से भी आप उसको याद कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने ये बनाई थी, लोभी चारू मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वह 2 प्रहर माचिस लेके रोश में आ ही गई और उसे सदा के लिए बस से कुचल दिया। ठीक है, अब इसमें जो आपको डैश वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो एक तरफ आपके नगर हैं और एक तरफ आपकी रिवर है। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा इजीली याद। ठीक है, तो लोभी में लोथल भोगवा,
मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु। अच्छा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु नदी के किनारे चनहुदड़ो भी है आपका, और एक आमीर भी जगह है वो भी है। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। उसके बाद हो गया हरा हड़प्पा रावी, कंघा कालीबंगन घग्गर, रमा रंगपुर मादिर नदी, दो प्रहर दायमाबाद प्रवरा। और कम से कम जो इसके ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न और सदर्न मोस्ट साइड्स हैं उनको आप स्पेसिफिकली कौन सी नदियों के किनारे हैं ये ध्यान रखें। माचिस यानी कि मांडा चिनाब, रोस रोपड़ सतलज, आही आलमगीरपुर हिंडन, बस बनावली सरस्वती नदी, सदा सुतका गैंडोर दाश्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी और वो किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति के साथ। वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति या सुनना, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर वेदों की बात करें, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? जिसमें 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, यानी शुरुआत के जो 3 वेद हैं उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ठीक, ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ, क्योंकि यजु का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ संबंधी विधि विधान कर्मकांड बलिदान विधि, ये सब आपकी यजुर्वेद में है। ठीक है, अच्छा, यजुर्वेद की अगर आप बात करेंगे तो इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद यानी कि पद्य, और कृष्ण यजुर्वेद में दोनों चीज़ें हैं, पद्य और गद्य। पद्य का मतलब होता है जो कविताओं वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें भावनात्मक चीज़ें दर्शाई जाए। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि दोनों चीज़ों में है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। अदरवाइज जो अन्य वेद हैं उनमें दोनों नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेयी कौन थे? ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे उनके शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। उसके बाद सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है, या फिर जो भी जीवन का विज्ञान है, जैसे आयुर्वेद जो है वो आपका अथर्ववेद में आता है। ठीक है, उसके बाद सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां, ये किस वेद में बताया गया है? ये आपका अथर्ववेद में बताया गया है। बहुत लोग गलत करते हैं, इसे ऋग्वेद करके आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो सरस्वती नदी है, और सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसमें गंगा करके आते हैं, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना गया है? तो वो मनु को माना गया है, और उनकी जो रचना है वो है मनुस्मृति। हिंदू विधि यानी कि कायदे कानून, जैसे कि अभी हम बात करें, अगर हम वर्तमान विधि लेखक की बात करेंगे तो वो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इनको विश्व का स्वामी या पुरंदर कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी यही थे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? ये कई बार पूछा गया है, तो ये सविता देवी को समर्पित है। ठीक है, वहाँ पर गायत्री नहीं आता है, वहाँ पर सविता आएगा, सरस्वती आएगा, इस तरीके से आएंगे नाम। उसके बाद गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद काल में प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध था। क्या क्या हुआ इसमें, वो डिटेल में पढ़ेंगे वीडियोस में। परुषणी या रावी नदी के किनारे हुआ था। अभी हम वो भी देखेंगे कि किस नदी का वर्तमान नाम क्या है और वैदिक काल में उसे क्या कहते थे। ठीक है, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उपयोग किया गया है। अगन्या किसको कहा गया है? गाय को। अगन्या का मतलब होता है जो मारे जाने योग्य ना हो। ठीक है, वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? सही है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आपके आरण्यक आते हैं, और फिर आपके उपनिषद आते हैं। ये आपका कई बार पूछा गया है, इन चारों को आगे पीछे करके दे दिया जाता है कि इनमें से सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आप संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद लगाएंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव जो शब्द है उसका किसके लिए प्रयोग हुआ है? जौ के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान ऋतस्य गोपा किसको कहा गया है? वरुण देवता को। ठीक, नैतिक व्यवस्था ये देखते हैं कौन है? ऋतस्य गोपा है, कौन है? वरुण देवता।
सोने के हार को निष्क कहा गया है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, और अरण्यक यानी कि जंगल में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अरण्य माने होते हैं जंगल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यम और नचिकेता कहाँ से है? कठोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, तो वो हैं आपके ब्रह्मचर्य, ज्ञान, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं आपके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें दिया हुआ है गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। जो अभी हम बात कर रहे थे वाजस्नेय संहिता, तो वाजस्नेय संहिता जो वाजस्नेय थे वो याज्ञवल्क्य जी के शिष्य थे, और गार्गी जो थी ये एक बहुत बड़ी ये विदुषी थी, और ये जो संवाद है ये राजा जनक के दरबार का है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस उपनिषद में क्या चीज़ दी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक साथ देखिए मिल जाएगा वेद, उपवेद, उसके उच्चारणकर्ता, ब्राह्मण ग्रंथ। मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद। इसके उच्चारणकर्ता को हम होता या होत्र कहते हैं, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसके उच्चारणकर्ता को कहते हैं अधुवर्यु, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय या शतपथ। उसके बाद सामवेद, सामवेद को हम गंधर्ववेद कहते हैं। उद्गाता इसके उच्चारण करता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, अद्भुत, षड्विश और जैमिनीय। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो इसे शिल्पवेद कहा जाता है। इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। उच्चारण करता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ ब्राह्मण। तो इसको, इन सबको आपको याद रखना है, ये कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है इसमें से। उसके बाद अगर हम वेदांगों की बात करेंगे, यानी कि वेद के अंग, ये 6 हैं। ठीक है, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, व्या जो निशि कच्छ। व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, शी से शिक्षा, क से कल्प, और छ से इस छंद। ठीक है, तो व्याजो निशिकच्छ, क्योंकि ये आता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। अब ऐसे देख लें तो आप ज्योतिष को हम वेदों की आंख कहते हैं। ये मैंने ऊपर से नीचे बॉडी पार्ट के क्रम में इसमें लगाए हुए हैं। ठीक है, शिक्षा नाक हो गई, निरुक्त ना से निरुक्त रखे, कान हो गए, व्याकरण मुख हो गया। ठीक है, कल्प हाथ हो गए, और छंद जो है वो पैर हो गए। उसके बाद पुराणों की बात करते हैं। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, और ये सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। मल्टीपल टाइम पूछा गया, और वायु पुराण बहुत आता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, देखिए ऋग्वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। दृष्टवती, चितंग या गग्गर को कहा जाता है। शतुद्री, सतलज। परुष्णी, रावी, जिसके किनारे दशराग्य यज्ञ हुआ। कुब्रा, काबुल। वितस्ता, झेलम, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अस्किनी, चिनाब, जिसके किनारे मांडा है। विपाशा, व्यास, ये तो याद रह जाएगा। गोमल, गोमती। कुमु, कुर्रम। सदानीरा, गंडक को कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से किस नदी को सदानीरा कहा गया है। सुवस्तु, स्वात नदी। चलिए, तो अभी ये वैदिक काल की बात चल रही है। इसमें राज्य की इकाई क्या होती थी और उसका मुखिया क्या होता था। तो सबसे छोटी इकाई को हम कुल कहते थे, और उसका मुखिया होता था कुलप। कुल के बाद ग्राम, ग्रामीणी। विश, विशपति। जन, रक्षक। राष्ट्र, राजा, और महाजनपद का महाराजा। ठीक है, अच्छा, इसमें वैदिक काल में नाई को नृप्त बोलते थे, और चिकित्सक को भिषज कहा जाता है। बहुत बार ये जो टर्म्स हैं आपके, ये आपके मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, या फिर 2-3 स्टेटमेंट्स बनाकर भी कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कर को बलि कहते थे, और अधिकारी को भाग दूक कहते थे। अब बलि से आप, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं लिंक कर पाएंगे। कर को बलि कहा जाता था। ठीक है, पुत्री को दोहित्री कहा जाता था। दोहित्री का मतलब होता है जो दूध दोहने वाली। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के प्रधान देवता इंद्र थे, जो कि हमने पहले भी वैदिक काल में भी पढ़ा है। उत्तर वैदिक यानी वैदिक के बाद आने वाला समय।
अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि पूषण ऋग्वैदिक काल में तो पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, तो जो देवता ऋग्वैदिक काल में पशुओं के हैं, उत्तर वैदिक में ही वही शूद्रों के देवता हैं। चलिए, इसके बाद आपके महाजनपदों का उदय होता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपका कुछ नहीं आता, आपका ये महाजनपद और उससे संबंधित राजधानी आती है। ठीक है, कि उसकी राजधानी कहाँ थी। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अगर जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बेसिकली आपका अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ही पूछे जाते हैं कि किसमें 16 जनपदों का उल्लेख है और इनके जनपद और राजधानियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज या राजगृह, काशी वाराणसी आपको इजीली याद रह जानी चाहिए, वत्स कौशाम्बी, वज्जी मिथिला दी जाती है ज़्यादातर। बाकी अगर 2 भी दी जाए, वैशाली और विदेह, वो भी मैंने यहाँ पे नोट की, मतलब आपको नोटिस करवाई हैं। कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन या महिष्मती, ज़्यादातर महिष्मती पूछी जाती है। मल्ल, कुशीनारा, पांचाल, अहिच्छत्र, ज़्यादातर अहिच्छत्र पूछा जाता है। काम्पिल्य अगर पूछा जाएगा तो वो भी पांचाल के लिए है। चेदी, सुक्तिमती, मल्टीपल टाइम पूछा गया है ये। चेदी सुक्तिमती हो गया। उसके बाद कुरु की इंद्रप्रस्थ, ये आपको कौरवों से याद रहनी चाहिए। ठीक है, कुरु प्रदेश जो था, इंद्रप्रस्थ वहाँ की राजधानी थी। उसके बाद मत्स्य, विराटनगर, कंबोज हाटक, शूरसेन, मथुरा, ये मथुरा के राजा थे शूरसेन। अश्मक, पोतन, पोटली, पोटली भी आता है कई बार। ठीक है, गांधार, तक्षशिला। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे धार्मिक आंदोलनों के साथ। चलिए, तो धार्मिक आंदोलनों में शुरू करते हैं जैन धर्म से। संस्कृत के जिन शब्द से जैन का निर्माण हुआ है। जिन का अर्थ होता है विजेता। इसके संस्थापक जो होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, तो जिस वीडियो में हमने हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें मैंने बताया है कि ऋषभदेव के जो प्रथम पुत्र थे तो उनके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। ठीक है, और दूसरे जो हैं बाहुबली, उनके नाम पर गोमतेश्वर में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो स्थापित है। तो ये चीज़ है, मैंने जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का एक बहुत डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उस पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, उनके निर्वाण स्थल है, प्रतीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था वो सब कुछ दिया हुआ है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट हैं आपके ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक है वो वृषभ है। इनका जन्म स्थान अयोध्या है। निर्वाण, अष्टपद, कैलाश, इनमें से बहुत सारे करीब 18 या 20 के करीब जिनका सम्मेद शिखर में ही निर्वाण स्थल है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे थे वो आपके थे अजितनाथ, गज इनका प्रतीक है, अयोध्या में ही इनका जन्म स्थल है, और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, तो ये 19 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं आपकी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो शाखा है, ठीक है, वो मल्लीनाथ को महिला मानती है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर अगर होंगी तो वो मल्लीनाथ। ठीक है, इनका जो प्रतीक है वो कलश है। मिथिलापुरी में इनका जन्म है और सम्मेद शिखर पर ही इनका निर्वाण है। फिर उसके बाद पार्श्वनाथ है, इनका सर्पफण है, वाराणसी जन्म है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण है। ठीक है, पार्श्वनाथ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इन्होंने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे, जिसमें 5वां ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने कौन कौन से दिए थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, तो सत्य अहिंसा आपको पता ही है। सत्य यानी कि सच बोलना, अहिंसा यानी कि मारना नहीं किसी जीव को, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी कि संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि शुद्धता, ये महावीर स्वामी ने दिया था। तो इसलिए आपके ये लास्ट वाले 23 और 24 तीर्थंकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महावीर स्वामी की बात करेंगे, इनका सिंह जो है प्रतीक है, कुंडल ग्राम इनका जन्म है और पावापुरी में इनका निर्वाण है। चलिए, थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम इनका वर्धमान, बहुत बार पूछा गया है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री अणुजा या प्रियदर्शना। इनके दामाद जमाली, भाई नंदीवर्धन। ठीक है, इन्हीं से बोलकर ये अपना
निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। इनकी बहन का नाम सुदर्शना। ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य जो इन्हें हुआ वो कहाँ हुआ, जंभिक ग्राम में, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके हो गए कैवल्यन, अरहत, जिनेन्द्र, महावीर, निर्ग्रंथ, ये सारे नाम हो गए। चतुर्याम शिक्षा जो थी उसमें 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। जैन संघ की स्थापना इन्होंने पावापुरी में की थी। इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व हुई 72 वर्ष की आयु में। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में, मल्ल जनपद के जो राजा हस्तिपाल थे उनके महल में, ठीक है। चलिए, तो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आप सब जी भर के भजन करो, ठीक है। आगम, पर्व, समयसार, जीवक चिंतामणि, भगवती सूत्र की अभी बात हो रही थी, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, भद्र बाहुचरित और कल्पसूत्र। जैन धर्म के सिद्धांत अनीश्वरवाद, ईश्वर में विश्वास न करना, आत्मवाद, आत्मा में विश्वास करना, कर्मवाद, कर्म में विश्वास, स्यादवाद। त्रिरत्न इसके कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अच्छा ज्ञान, अच्छा चीज़ें देखना और अच्छा चरित्र। पंच महाणुव्रत हो गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसमें महावीर ने जोड़ा। उसके बाद हम देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीति यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय क्या क्या काम हुए। पहले 322 ईस्वी पूर्व से 298 तक हुई और ये हुई 512 ईस्वी में, ठीक है। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसमें शवसेन प्रथम थे। अध्यक्ष इसमें स्थूलभद्र थे, इसमें देवार्दी, क्षमा, श्रमण थे। स्थान पाटलिपुत्र, वल्लभी, गुजरात। हुआ क्या क्या, प्रथम में क्या हुआ था, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर, दिगंबर, और इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं का आगम ग्रंथों में संकलन हुआ, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्रीय अभिधान गौतम। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के थे। माता इनकी माया देवी या महामाया, ये कोलीय गणराज्य की थी, ये भी कई बार पूछा गया है। पालन पोषण इनका मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था, इसीलिए इन्हें गौतम भी कहा गया। इनकी पत्नी यशोधरा, जिसको गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा भी कहा गया, कच्छना। पुत्र राहुल, गुरु इनके आलार कलाम, उद्रक राम पुत्र। इनके घोड़े का नाम कंठक, सारथी का नाम चन्ना। मंजम निकाय पुस्तक के अनुसार इन्होंने क्या क्या देखा था जिससे इन्हें वैराग्य हुआ, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, शव यात्रा, प्रसन्नचित्त सन्यासी, और इन्होंने ये इसी सीक्वेंस में देखा था। ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया है। इनकी मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ होती है, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके क्या क्या नाम हुए, गौतम बुद्ध, तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है, शाक्य मुनि और प्रज्ञावान। प्रथम अनुयायी थे इनके तप्पुस व बहलिक, ये दोनों बंजारे थे। चलिए, अब ये बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं, और ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती हैं कि गर्भ में आना जो था वो क्या डिनोट करता है, हाथी। जन्म जो था वो कमल आएगा या सांड आएगा। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं, पीपल का पेड़। प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र, प्रवर्तन चक्र। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, स्तूप। अब बौद्ध साहित्य जो है इंपॉर्टेंट, ये 3 पिटक हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो सुक्त पिटक, उसके लेखक है आनंद, और उसमें क्या है, बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद विनय पिटक की बात करते हैं, ये उपाली ने लिखा था। इसमें बौद्ध धर्म के नियम हैं, यानी भिक्षुओं के लिए जो होते हैं। उसके बाद अभिधम्म पिटक आता है, मोगली पुत्र तिस्स इसके लेखक हैं, और इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या दी गई है। चलिए, अब 4 आर्य सत्य हैं इसके, दुख, दुख समुदाय, दुख निवारण मार्ग। इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं है, तो आपको याद रखना है अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कौन से हैं। देखिए, जैन धर्म जो है वो थोड़ा रिजिड है और बौद्ध धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं कि अच्छी समझ रखें, द्वेष हिंसा से मुक्त रहें, अप्रिय वचनों का त्याग करें, अच्छे कर्म करें, सदाचार युक्त आजीविका हो, अच्छे से कमाएं, मतलब करप्शन ना हो, ठीक है। सम्यक व्यायाम हो, मानसिक और शारीरिक। सम्यक स्मृति हो, सात्विक भाव रखें, और सम्यक समाधि यानी कि एकाग्रता। उसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए, तो बौद्ध संगीतियाँ, ये ट्रिक मैंने आपको बुद्ध में भी पढ़ाई हुई है। अका अक रवा पकाकर महान काम किया 30 मित्रों ने, ठीक है। तो आप यहाँ टाइम देख लें, पहली हुई 483, फिर 383, 251 और 101, फिर ये ईस्वी आ जाता है, ठीक है। अ का अ क, यानी कि पहली में है अजातशत्रु,
का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। तो अकाक से सारे आपके शासक हैं। फिर जो स्थान है वो आपके रवापका, राजगृह, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे स्थान हो गए। फिर महान काम, तो यानी कि महान और काम, ये देखिए, तो आपके अध्यक्ष हो गए महान से महाकश्यप और काम से सुबुकामी। ठीक है, 30 मित्रों ने मोगली पुत्र तिस और वसुमित्र। तो इस ट्रिक से आप बहुत संगीतियाँ इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी धर्म भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव धर्म की। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के जो उपास्य देव हैं वो है वासुदेव। ठीक, और वैष्णव धर्म को हम भागवत धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम प्रस्तर स्मारक है, प्रस्तर यानी कि पत्थर का स्मारक, वो विदिशा के बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तक्षशिला के जो यवन राजदूत था हेलियोडोरस, उसने बेस नगर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पुराणों में विष्णु के दशावतार का वर्णन है। कौन कौन से दशावतार हैं वो? मत्स्य यानी कि मछली, कूर्म यानी कि कछुआ, वराह सूकर, नरसिंह, ये आपने देखा है, आधे नर आधे सिंह। हिरण्यकश्यप का वध किया था। फिर उसके बाद वामन आते हैं, परशुराम आते हैं, राम अवतार आते हैं, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो कलयुग में होने वाले हैं। अच्छा, बुद्ध को भी काउंट किया गया है विष्णु जी के दशावतारों में, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि ये बुद्ध और जैन में से पूछ लिया जाता है। महावीर जैन और बुद्ध, मतलब 2-4 नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त जो थे, उन्होंने जारी किए सिक्के जो थे उनके द्वारा, उसमें गरुड़ की आकृति मिलती है। ठीक है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं। ठीक, गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ और बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, तो ये शुरू ही विष्णु स्तुति से होते हैं। चलिए अब बात करते हैं शैव धर्म की। शैव धर्म में उपास्य देव जो हैं वो शिव हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक है, तो शिव को रुद्र कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में। दक्षिण में शासन करने वाले जो आपके चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल आदि राजवंश थे, इनके समय में शिव धर्म की उन्नति हुई। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हमने राष्ट्रकूट राजा किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजेंद्र चोल ने बनवाया। और ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, जो आपको प्री मिडेवल में, मिडेवल की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें जो मैंने राजवंश पढ़ाए हैं उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, उसमें आपको इनके पूरा डिटेल में मिल जाएगा, किसने क्या काम किया, कब कौन सा शासक था। चलिए आगे बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इसके जो प्रवर्तक थे वो पैगंबर मोहम्मद थे। ये मक्का के समीप इनको हीरा की गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तभी आपने सुना है मक्का मदीना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मुस्लिम इस्लाम धर्म की दृष्टि से। ठीक है, क्यों मदीना क्या इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि मक्का को जब छोड़कर मदीना गए थे तो ये वहाँ उस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तभी से उन्हें क्या हुआ, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो नाम बदल दिए जाते हैं, तो तब से इन्हें पैगंबर या नबी कह दिया गया था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है। और इस्लाम में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। उसके बाद ईसाई धर्म की बात करेंगे तो इनके प्रवर्तक जो है वो ईसा मसीह हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल है और गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका ये पूछा जाता है कि इस दर्शन का संबंध किससे है। तो सांख्य दर्शन जो है वो महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, ये तो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, लोग बहुत योगाभ्यास करते हैं। न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए एक तरीका है, उत्तर का मतलब होता है बाद, और ये देखिए इसकी रचना भी बादरायण ने की है। तो अगर आपको उत्तर मीमांसा याद रह गया तो आपको पूर्व मीमांसा अच्छे से याद रह जाएगा कि वो जैमिनी जी हैं। चलिए अब हम इसके बाद देख लेते हैं मगध साम्राज्य का उदय कि ठीक है, इसमें कौन कौन से वंश हुए थे और उनकी स्थापना किसने की थी। इसके लिए मैंने ये एक ट्रिक बनाई हुई है, हसीन माशुकास, ठीक है, और विषम चपुवासी। हसीन माशुकास से सारे वंश हैं और विषम चपुवासी से सारे के सारे इनके जिन्होंने स्थापना की थी वो शासक हैं। तो अगर आप इसको अपनी कॉपी में हसीन माशुकास
और यहाँ पर आप सारे वंश लिख लें, ठीक है। उसके बाद इनके नीचे विषम, चपू, वासी, यहाँ पर आप इनके जो भी स्थापना करने वाले शासक हैं वो लिख लें और यहाँ पर उनके नाम लिख लें। तो आपका ये चीज़ इस सीक्वेंस में हो जाएगी और याद करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे जब आप करेंगे आराम से लिंक हो जाएगी वो चीज़। तो चलिए अभी हम ऐसे देख लेते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार, सी से शिशुनाग वंश, शी से शिशुनाग नहीं की, नंद वंश महापद्मनंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश वासुदेव कर्ण, सतवाहन वंश सीमूक। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय शासक और उनकी उपाधियां। तो उपाधियां बिंदुसार को मिली थी अपितृघात की, अशोक देवनामप्रिय और प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त कविराज, व्याधा पराक्रम अप्रतिरथ और पराक्रमांक, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, शकारी विक्रमांक परम भागवत, ठीक है। हर्षवर्धन शिलादित्य, कनिष्क देवपुत्र। ये सारी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो मौर्य साम्राज्य के अगर हम इम्पोर्टेंट शासक की बात करेंगे तो अशोक की बात ही आती है। अशोक के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं अलग से, ठीक है। अशोक के जो क्षेत्र फैला हुआ था तो उसका प्रांत 5 तरफ फैला माना जाता है, उत्तरापथ, अवंतीपथ, प्राची, दक्षिणापथ और कलिंग, ठीक है। तो इनकी राजधानियाँ क्या क्या थीं ये पूछी जाती हैं। उत्तरापथ में राजधानी थी तक्षशिला, अवंतीपथ में उज्जैनी, प्रांची या पूर्वी प्रदेश में पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण की जगह में स्वर्णगिरी और कलिंग तोसाली। चलिए अब अशोक के शिलालेख की ज़रूर बात आती है, जिसमें से कि 14 वृहद शिलालेख हैं। उसमें पूछा जाता है कि किस शिलालेख में क्या लिखा गया है, क्या उल्लेखित है या कौन सा शिलालेख किस चीज़ से संबंधित है। तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। जो पहला है उसमें पशु बलि पर रोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे में क्या है, पशु और मानव चिकित्सा का उल्लेख है और लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है जैसे पशु व मानव चिकित्सा कौन से शिलालेख में है, ठीक। तीसरे में क्या है, राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में दौरा करने का आदेश का विवरण है, यानी कि धम्म यात्रा का। हो सकता है आपसे दौरा न लिखा जाए, उसमें धम्म यात्रा का विवरण हो, तो वो तीसरे में है। चौथा, रणभेरी के स्थान पर धम्मभेरी यानी कि धर्म का विगुल बजे। 5वां है आपका धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। 6वां प्रजासुख की बात। 7वां इसमें दिए गए धर्म संदेश को धर्म श्रावण कहा गया है। तो धर्म श्रावण किसमें कहा गया है, 7वें शिलालेख में। 8वां है धर्म यात्राओं का उल्लेख, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसमें जो तीसरा है उसमें धम्म यात्रा का आदेश है, किसको, राजकीय अधिकारियों को। और 8वां जो है उसमें धर्म यात्राओं का उल्लेख है कि किस प्रकार होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें। चलिए फिर आता है आपका 9वां। 9वें में आपका सच्ची भेंट व शिष्टाचार की बात चलती है। 10वें में आपका राजा व उच्च अधिकारी वो सदा प्रजा के हित में सोचें, ये है। 11वें में आपकी धम्म की व्याख्या है। 12वें है सर्वधर्म संभाव, यानी कि हर एक जो धर्म है उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया है ये। 14वें में अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन की प्रेरणा, क्योंकि जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था अशोक ने वो कलिंग युद्ध के बाद ही किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक की, ठीक है। अच्छा, इनमें जो विद्वान हैं या जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो मैंने सामने ही लिख दी है, क्योंकि कवि से संबंधित रचनाएं भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हरिशेन, इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है प्रयाग प्रशस्ति, और ये संरक्षक थे समुद्रगुप्त के, ठीक है। संरक्षक का मतलब क्या है कि समुद्रगुप्त का उस टाइम शासन था और ये उनके संरक्षण में थे, यानी उनके कवि थे या विद्वान थे उस तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में थे कौटिल्य, या इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी रचना जो है वो है अर्थशास्त्र। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में ये तीनों थे, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। अश्वघोष की बुद्धचरित, नागार्जुन की माध्यमिक कारिका, चरक की चरक संहिता, ठीक है। बाणभट्ट, इनकी हर्षचरित है, यहाँ से आप हर्षवर्धन याद रख सकते हैं, और कादम्बरी, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं।
उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, उनके टाइम में थे आपके चंद्रवरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालिदास जी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और इनकी और भी रचनाएं हैं, मेघदूतम हो गई, ठीक है, रघुवंशम हो गई। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। चलिए अब हम देख लेते हैं गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, अनंत वर्मन चोडगंग, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कंदरिया महादेव मंदिर धंगदेव चंदेल, कैलाश मंदिर एरोरा कृष्ण प्रथम, ठीक है, एलिफेंटा की गुफा मंदिर राष्ट्रकूट, तट मंदिर मामल्लपुरम, कैलाश मंदिर ये आपके नरसिंह वर्मन प्रथम है इन दोनों मंदिरों के लिए। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर राजराज प्रथम, नंदीवर्मन द्वितीय, मुक्तेश्वर मंदिर बैकुंठ पेरुमल मंदिर, महाबलीपुरम का एकाश्मक रथ नरसिंह वर्मन प्रथम। और अगर आप जो दोनों मेरे वीडियोस हैं जिसमें उत्तर भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन वाले जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसका वो डिटेल वर्जन है, यहाँ पर हम लोग तो फैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार उस पर जाकर देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा उससे। चलिए अब आगे हम बात करेंगे संगम काल की, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी वाराणसी में तमिल संगमम का आयोजन हुआ था जिसमें एक ऐप था भाषिनी। इस ऐप को के द्वारा भाषा को जिस भाषा में जो समझ सकता है उस भाषा को इसको प्रमोट किया गया था ऐप को। ठीक है, तो ये हमारे करंट का भी टॉपिक है और स्टैटिक पोर्शन आपका करंट से रिलेट करके आता है, तो मस्ट पॉसिबल कि आपका आए इसमें से। ठीक है, तो उस तरीके से पढ़कर आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। तो अगर हम संगम कालीन वंश की बात करेंगे तो इसमें आपके मेनली चोल, चेर और पांड्य आते हैं। इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ थी? अगर हम चोल की बात करेंगे तो ये पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य थे, यानी कि आप इसको आंध्र प्रदेश मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेर की बात करेंगे तो केरल, और पांड्य की बात करेंगे तो कावेरी नदी के दक्षिण में, यानी कि तमिलनाडु वाला पोर्शन आप मान सकते हो इसको। ठीक है, तो इनकी राजधानी क्या होती थी? चोल की थी तंजौर, उरैयूर और गंगईकोंड चोलपुरम। उसके बाद चेर की थी वांजी और करैयूर, और पांड्य की थी आपकी मदुरई। चलिए अब हम देख लेते हैं संगम सम्मेलन जो हुए थे वो 3 थे। ठीक है, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम और द्वितीय में अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और तृतीय में अध्यक्ष थे नक्कीरर। ठीक है, प्रथम जो था वो हुआ था मदुरई आपका, दूसरा हुआ कपटपुरम और तीसरा फिर से मदुरई हुआ था। और इनमें संरक्षक जो थे वो तीनों में पांड्य शासक थे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संगम साहित्य की, बहुत पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें तोलक कपियम। ठीक है, यहाँ आपके साहित्य हैं, यहाँ रचयिता हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब ये जो साहित्य है वो किस श्रेणी में लिखा गया है। तो तोलक का पीएम जो है ये इसके रचयिता भी आप इजीली याद कर सकते हैं, यहाँ म की जगह बस रा है। ठीक है, तो तोलक का पीएम के रचयिता है तोलक का पीएम, और ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण हो गया, अलंकरण हो गया, उससे संबंधित ग्रंथ है ये। शिल्पाधिकारम इसके इलंगो आर्टिकल है और ये एक प्रेम कथा है। फिर तिरक्कुरल या कुरल इसके हैं तिरुवल्लुवर, ये एक नीति शास्त्र है और इसको तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। तो जब क्वेश्चन आए कि तमिल साहित्य का बाइबल क्या है तो आपको कुरल भी आ सकता है या तिरुक्कुरल भी आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है बात मणिमेखलई की, तिरुक्त कक्क देवर। ठीक है, और ये एक वणिक कथा है। ठीक, तो ये आपका संगम साहित्य था। ये सारे जो फैक्ट्स थे वो आपके प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित थे, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस रिवीजन शीट सीरीज़ में ये पहला वीडियो था जिसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास देखा। नेक्स्ट में हम इसी तरीके से तथ्यात्मक प्रस्तुति देखेंगे मध्यकालीन भारत की। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आशा है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।